गुड आफ्टरनून दोस्तों। कॉस्मोस परिवार में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं रॉबिन अग्रवाल। कल आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी का राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज चलेगा अपना राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। आज किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? राजस्थान के भौगोलिक विस्तार पर। कल हमने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा की थी कि भाई पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों स्थितियों को बतलाने वाला भूगोलवेत्ता था करुणाकरण बसु, जबकि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार को पतंगाकार आकृति देने वाला था T.H. हैंडले, थॉमस हेनरी हैंडले। अब आज अपन चर्चा करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का भौगोलिक विस्तार की। तो थोड़ा सा सबसे पहले यदि अपन मैप को देख लें तो राजस्थान का जो मैप है इसमें पूरब बताया था मैंने आपको। सबसे पूर्वी जिला कौन सा था दोस्तों? अपना धौलपुर। पश्चिम में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था? अपना जैसलमेर। कौन सा था? जैसलमेर। सबसे उत्तर में अपना जिला कौन सा था? श्री गंगानगर। और दक्षिण में अपना सबसे दक्षिणी जिला था दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा था? बांसवाड़ा। ये अपन ने कल पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की स्थिति को जाना था। अगर हम देखें राजस्थान का भौगोलिक विस्तार तो किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार का जो मापन किया जाता है दोस्तों वो हमेशा अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखाओं के सापेक्ष किया जाता है। तो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार यदि हम देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ये है अपना दोस्तों पूर्वी देशांतर। ये कौन सा है? पूर्वी देशांतर। अब जब भी भौगोलिक विस्तार का दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमेशा इन्हीं चारों पॉइंटों का उल्टा और सीधा करके वो देता है। और इन्हीं पॉइंटों का उल्टा सीधा जब करके देता है तो अपनी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए अपन को एक लॉजिक क्लियर करना है। कल मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान के अंदर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई तो कितनी है? 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। अपन जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? कम। तो कम अंक वाला जो भौगोलिक विस्तार होगा वो हमेशा कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है, 869 किलोमीटर है, इसलिए ज़्यादा अंक वाला जो भौगोलिक विस्तार होगा वो हमेशा कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। तो एक लॉजिक से आप इसको समझ सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा अंक वाला भौगोलिक विस्तार पूर्वी देशांतर होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है तो कम अंक वाला भौगोलिक विस्तार उत्तरी अक्षांशीय होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? बात करें यदि विस्तारीय अंतर की तो इन दोनों भौगोलिक विस्तारों में ग्रीनविच माध्य रेखा के सापेक्ष दोस्तों विस्तारीय अंतर माना जाता है 8.4 डिग्री का। 1 डिग्री में
1 डिग्री में टोटल 4 मिनट होती हैं, इसे लगभग अपन 9 डिग्री कह देते हैं। कितना मान लिया जाता है इसको? 9 डिग्री। अपन जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं, तो 9 डिग्री में कितनी मिनट हो जाएंगी? 36 मिनट। कितनी मिनट हो जाएंगी? 9 चौक 36 मिनट। अर्थात ये जो 36 मिनट है ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये 36 मिनट दर्शाता है सनसेट पॉइंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, सनसेट पॉइंट यानी सूर्यास्त मापन। कि अपने राजस्थान में जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहली किरण उसकी कहाँ पड़ती है? धौलपुर में। यानी जब धौलपुर जिले में सूर्योदय हो जाएगा उसके 36 मिनट बाद सूर्योदय कौन से जिले में होगा दोस्तों? जैसलमेर में। इसका मतलब कि पूर्व में जब सूर्योदय हो जाता है धौलपुर जिले में, उसके 36 मिनट बाद सूर्योदय कहाँ होता है? जैसलमेर में। अब सूर्योदय 36 मिनट लेट हो रहा है तो इसका मतलब सूर्यास्त भी 36 मिनट लेट तक ही रहेगा, क्योंकि पृथ्वी तो अपना घूर्णन वही 24 घंटे का करेगी। तो अपन को यह ध्यान रखना है कि जब सूर्यास्त भी 36 मिनट लेट रहेगा तो क्या होता है दोस्तों कि सूर्य तो डूब जाता है लेकिन उसकी लाल लाल लालिमा लगभग 36 मिनट तक नजर आती है। कितने मिनट तक नजर आती है? 36 मिनट तक नजर आती है। उस लाल लाल लालिमा की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आंखों के सामने ही सूर्यास्त हो रहा है। इस चीज को कहा जाता है सनसेट पॉइंट यानी सूर्यास्त मापन। यदि अपने राजस्थान में सनसेट पॉइंटों की संख्या पूछ ली जाए तो टोटल सनसेट पॉइंट अपने राजस्थान में दोस्तों कितने हैं? टोटल अपने राजस्थान में 3 सनसेट पॉइंट हैं, जिसमें पहला है वाघा बॉर्डर जैसलमेर। पहला ओरिजिनलिटी में कहां पर है? वाघा बॉर्डर जैसलमेर। दूसरा है नक्की झील माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। और तीसरा है दोस्तों कोटा में। तीसरा कहां पर है? कोटा में। इस तरह से अपने राजस्थान में टोटल सनसेट पॉइंट स्थान कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। पहला जो ये है वाघा बॉर्डर जैसलमेर वाला, ये ओरिजिनलिटी में बनता है, यानी वास्तविक सनसेट पॉइंट सूर्यास्त मापन केंद्र वाघा बॉर्डर जैसलमेर है। बाकी दोनों क्या हैं? कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं टूरिस्टों को लुभाने के लिए। दूसरा नक्की झील माउंट आबू सिरोही पर और तीसरा कोटा में। तीसरा कहां पर? कोटा में। तो अपने राजस्थान में टोटल सनसेट पॉइंट दोस्तों कितने हो गए? 3। वाघा बॉर्डर जैसलमेर, नक्की झील माउंट आबू सिरोही और तीसरा कोटा। ये बात की थी हमने किसकी? भौगोलिक विस्तार की। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा कि भाई राजस्थान की टोटल बाउंड्री क्या है और कितनी है। तो देखो जैसे ये पॉइंट मैं बना रहा हूं, इस पॉइंट से पूरा साइड से घूमते घामते यदि वापस हम इस बिंदु पर आ जाएं तो ये पूरी कहलाती है राजस्थान की बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है स्थलीय सीमा। और राजस्थान की जो दोस्तों स्थलीय सीमा है ये है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। जब भी स्थलीय सीमा की बात आती है तो हमेशा 2 प्रकार की सीमाएं आती हैं। एक आएगी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। पहली कौन सी आएगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो 1070 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर है।
और दूसरी आएगी अंतर्राज्यीय सीमा। दूसरी कौन सी आएगी? अंतर्राज्यीय सीमा, जो बची हुई 4850 किलोमीटर है। दोनों का यदि हम टोटल करके देखें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 5920 यानी 5920 किलोमीटर। अब बात आती है कि देखो इसके बीच में दोनों की परिभाषा अपन सीधा सा शब्दों से ही देख सकते हैं कि इसमें बीच में क्या शब्द आ रहा है? राष्ट्र। और इसमें बीच में क्या शब्द आ रहा है? राज्य। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा तो केवल राष्ट्र से लगेगी यानी देशों से लगेगी, और अंतरराज्यीय सीमा किससे लगेगी दोस्तों? राज्यों से। किससे लगेगी? राज्यों से। अर्थात ये मतलब हो गया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा देशों से स्पर्श होती है और अंतरराज्यीय सीमा राज्यों से स्पर्श होती है। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्यीय जो सीमा है ये बची हुई 4850 किलोमीटर है। अब यदि अपन बात करें दोस्तों कि भाई राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो देखो मैंने ये एक पॉइंट बनाया है, यहां से ये जो मैं डॉट डॉट ग्रीन रेखा खींच रहा हूं ये पूरी यहां तक, ये अपना आ गया कौन सा जिला दोस्तों? बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। कि श्री गंगानगर के ये जो स्थान है अपना, ये है दोस्तों हिंदूमल कोट गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? हिंदूमल कोट गांव। और ये ऊपर की ओर बाड़मेर में ये है अपना बखासर गांव। कौन सा गांव है? बखासर गांव। गाइडों में आपको शाहगढ़ तहसील तक ही दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि श्री गंगानगर की पदमपुर तहसील के हिंदूमल कोट गांव से, दोबारा ध्यान से देखो, श्री गंगानगर की पदमपुर तहसील के हिंदूमल कोट गांव से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा आरंभ होती है और बाड़मेर जिले की शाहगढ़ तहसील, कौन सी तहसील दोस्तों? शाहगढ़ तहसील। शाहगढ़ तहसील के बखासर गांव तक जाकर के ये अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये डॉटेड जो रेखा है ये दर्शा रही है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा को। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से एक बार समझना है कि श्री गंगानगर जिले के उत्तर पश्चिम में जब हम जाएंगे तो एक गांव आएगा हिंदूमल कोट गांव। कौन सा गांव दोस्तों? हिंदूमल कोट गांव। इस हिंदूमल कोट गांव से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा आरंभ होती है और बाड़मेर जिले की शाहगढ़ तहसील के बखासर गांव तक जाकर के ये सीमा समाप्त हो जाती है। और ये अपना कौन सा बॉर्डर है दोस्तों? ये अपना पूरा पाकिस्तान बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है ये दोस्तों? पूरा पाकिस्तान बॉर्डर। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश किससे लगती है दोस्तों? पाकिस्तान से। एकमात्र देश किससे लगती है? पाकिस्तान से, जिसे नाम दिया जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। अब समझाने वाली राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूं आपको कि भाई श्री गंगानगर की पदमपुर तहसील के हिंदूमल कोट गांव से रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है और बाड़मेर जिले की शाहगढ़ तहसील के बखासर गांव तक जाकर के समाप्त हो जाती है। ये टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर है, जिस पर अपने राजस्थान के टोटल कितने जिले लगे हुए हैं? टोटल लगे हुए हैं 4 जिले। कितने जिले लगे हुए हैं दोस्तों? 4 जिले। उनको भी अपन थोड़ा सा चेक कर लें इसमें कि कौन कौन से जिले हैं। तो देखो ये तो हो गया अपना श्री गंगानगर,
ये आ गया अपना दोस्तों बीकानेर। कौन सा आ गया दोस्तों? बीकानेर। ये आपको पहले से ही दर्शाया हुआ है मैंने, जैसलमेर। और ये चौथा जिला अपना कौन सा आ गया दोस्तों? बाड़मेर। राजस्थान पुलिस के अंदर कई बार ये क्वेश्चन हुआ दोस्तों, राजस्थान जीके की एग्जामों में भी कई बार रिपीट हो चुका कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही अनुक्रम जमाइए, सही अनुक्रम जमाइए। तो पहला जिला कौन सा होगा दोस्तों? श्री गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा होगा दोस्तों? जैसलमेर। और चौथा जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। दोबारा एक बार बता देता हूं कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सही अनुक्रम जमवाता है तो अपन को ऊपर से नीचे की ओर चलना है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले जिला कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। दूसरा कौन सा आएगा? बीकानेर। तीसरा कौन सा आएगा? जैसलमेर। और चौथा कौन सा आएगा? बाड़मेर। अगर इनकी दूरियां देखें तो दोस्तों पाकिस्तान से श्री गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है दोस्तों? 210 किलोमीटर। बीकानेर सबसे कम बनाता है 168 किलोमीटर। कितनी बनाता है दोस्तों? 168 किलोमीटर। जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है 464 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। और लास्ट में ये बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। कितनी बनाता है दोस्तों? 228 किलोमीटर। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के टोटल लगभग 6 क्वेश्चन अपन को क्लियर करने हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि श्री गंगानगर के, वो कर देंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट गांव से ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरंभन होता है और बाड़मेर जिले की शाहगढ़ तहसील के बखासर गांव तक जाकर के ये सीमा समाप्त हो जाती है। इसके बाद में यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो अपने ये जो रेड क्लिफ रेखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये एकमात्र देश कौन से देश से लगती है दोस्तों? पाकिस्तान से। इस पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा पर अपने राजस्थान के टोटल 4 जिले स्थित हैं, जिनका सही अनुक्रम सबसे पहले श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा ये बाड़मेर। श्री गंगानगर बनाएगा 210 किलोमीटर, बीकानेर सबसे कम बनाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। इन चारों का टोटल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1070 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1070 किलोमीटर। तो अपने ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का मैं आज इस वीडियो में समापन कर रहा हूं। लास्ट में एक पॉइंट और बताना बाकी है कि जब पाकिस्तान से अपना राजस्थान सीमा बना रहा है तो क्या पाकिस्तान के जिले अपने राजस्थान से सीमा नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, ऑफिशियली बनाएंगे। तो पहले 18 अक्टूबर 2018 तक, ध्यान रखना दोस्तों, ये करंट का भी क्वेश्चन निकल सकता है कि 18 अक्टूबर 2018 को, 18 अक्टूबर 2018 से पहले तक पाकिस्तान के केवल 3 जिले लगे हुए थे। कितने जिले लगे हुए थे दोस्तों? 3। पहला बहावलपुर, दूसरा खैरपुर और तीसरा मीरपुर खास। लेकिन क्या हुआ कि 18 अक्टूबर 2018 को सिंध प्रांत से, कौन से प्रांत से? सिंध प्रांत का विभाजन हुआ। सिंध प्रांत का क्या हुआ? विभाजन हुआ, जिससे 6 नवीन जिलों का निर्माण हुआ। कितने जिले?
6 नवीन जिले बनाए गए। तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान से लगे हुए जिले हैं वो दोस्तों 6 अब के और 3 पहले के मिलाकर के टोटल कितने जिले हो गए हैं? 9 जिले। यानी विशेष ध्यान रखना कि अब अपनी रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के टोटल कितने जिले लगे हुए हैं दोस्तों? 9 जिले लगे हुए हैं। कितने जिले लगे हुए हैं? 9। क्योंकि 18 अक्टूबर 2018 से पहले 18 अक्टूबर 2018 से पहले केवल 3 जिले लगे हुए थे। कितने जिले लगे हुए थे? 3 जिले लगे हुए थे। लेकिन अब कितने जिले लग गए हैं? टोटल 9 जिले। कितने जिले लग गए हैं? 9 जिले लगे हैं। 6 अभी वर्तमान में 18 अक्टूबर 2018 से बने गए हैं सिंध प्रांत के, और 3 जिले पहले से थे। तो 6 और 3 टोटल मिलाकर के कितने जिले हो गए दोस्तों? 9। तो राजस्थान के तो जिले जो लग रहे हैं ये लग रहे हैं अपने कितने? 4। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और ये बाड़मेर। राजस्थान के तो कितने जिले लग रहे हैं दोस्तों? 4। जबकि पाकिस्तान के कितने जिले लग रहे हैं? 9। ये दोनों में अंतर जरूर याद रखना। अगले वीडियो में इन पाकिस्तान के 9 जिलों को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उमर की सासू रहीम की बीवी से घंटों तक खैर थपाएगी। दोबारा सुनिए एक बार। उमर की सासू रहीम की बीवी से घंटों तक खैर थपाएगी। इस एक लाइन के अंदर दोस्तों अपने वो 9 जिले आ जाएंगे जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा बनाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्लियर किया है और उससे पहले राजस्थान का भौगोलिक विस्तार क्लियर किया है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है अपना सनसेट पॉइंट का, कि टोटल सनसेट पॉइंट अपने राजस्थान में कितने हैं? 3, जिनमें ओरिजिनलिटी वाला कौन सा है? वाघा बॉर्डर, जैसलमेर। बाकी दोनों कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं टूरिस्टों को लुभाने के लिए। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में और तीसरा है कोटा में। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान के जिलों के साथ।